क्या पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी करवाई? कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से नदीम ने ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है और एक नहीं बल्कि दो 90 मीटर के ऊपर के थ्रो मारे हैं और गोल्ड मेडल जीत लिया है, उसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। और नीरज चोपड़ा के जितने फैंस हैं वो इन पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। इनके फिर से डोप टेस्ट की मांग की जा रही है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनका डोप टेस्ट मैच से पहले हुआ था, यानी कि ये जो इवेंट था ना जेवलिन वाला, इसके फाइनल से पहले डोप टेस्ट सबका होता है और उसमें क्लियर पाए गए थे, यानी कि इन्होंने डोपिंग नहीं की है, कोई ऐसी दवाई नहीं खाई है जिससे ताकत बढ़ जाए और वो गलत तरीके से, लीगल तरीके से इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंक दिया हो और मेडल हासिल कर लिया हो। ऐसा नहीं है। प्योर शारीरिक बनावट और साथ ही साथ मेहनत और साथ ही साथ टेक्निक, पावर, स्ट्रेंथ और साथ ही साथ जो एंगल से इन्होंने थ्रो मारा है ना, वो किस एंगल से मारा है, क्या किया है, टेक्निकलिटीज में बताऊंगा। और साथ ही साथ अर्शद नदीम पर लगा बड़ा इल्जाम, नीरज चोपड़ा को अभी भी मिल सकता है गोल्ड मेडल। दुनिया में सभी बहुत हैरान हैं क्योंकि अर्शद नदीम ने कहीं ना कहीं ऐसा थ्रो मार दिया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि सब सोच के चल रहे थे कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल ही जीतने वाले हैं, लेकिन उनके हाथ लगा सिल्वर मेडल क्योंकि उनका जो हाईएस्ट थ्रो था वो था 89.45 का। पर सवाल यहां पे ये उठता है कि अर्शद नदीम ने जो अपना बेस्ट थ्रो मारा था वो मारा था 92.97 मीटर का। और ऐसा नहीं कि उन्होंने 90 मीटर से ऊपर एक बार ही मारा था, उन्होंने 2 बारी मार के दिखाया था और अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी उन्होंने 90 से ऊपर का ही थ्रो मारा था। आपको अर्शद नदीम के सारे प्रयास जरा बता देते एक बार। पहले प्रयास के अंदर वहां तो उनका फाउल हो गया था, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने इस पूरे के पूरे इवेंट का सबसे बेस्ट थ्रो मार के दिखा दिया 92.97 मीटर का, जो कि अब उनका पर्सनल बेस्ट हो चुका है। साथ ही में बात करें कि तीसरे प्रयास में फिर लगभग 88 के करीब मार दिया आपने, चौथे प्रयास में कम रहा, पांचवें प्रयास के अंदर 85 के आसपास का रहा, लेकिन छठे प्रयास पे फिर से 90 के ऊपर मार दिया। इंडिया और पाकिस्तान की बात हो और कोई बवाल ना हो, ऐसा हो सकता है गुरु? मतलब एक तरफ जब दोनों माएं ये कह रही हैं कि गोल्ड कोई भी जीते वो लड़का भी तो हमारा है, उस वक्त कुछ लोगों को लगा कि यार ये कैसे हो गया। मतलब ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान में हर कोई तो एक दूसरे गले लगाएगा नहीं, और इसी वजह से एक आवाज आई कि अर्शद नदीम ने क्या कुछ अलग से कंज्यूम किया था कि उनका डोप टेस्ट कर लिया जाए। क्या अर्शद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिसकी वजह से 92-91 मीटर भाला गिर रहा था? और ये सवाल उठा, क्या क्या अर्शद नदीम का डोप टेस्ट होगा? मतलब पहली नजर में ये सवाल थोड़ा सा बड़ा ही सस्ती लोकप्रियता के लिए लगता है कि चीप पब्लिसिटी के लिए ये सवाल उठा दिया गया। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट टीवी। मैं आपका दोस्त और होस्ट। हाइलाइट्स तो आप देख ही चुके हैं। भारतीय मीडिया हजम ही नहीं कर पा रही अर्शद नदीम की कामयाबी। भारतीय मीडिया ये हजम ही नहीं कर पा रहा कि अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और नीरज चोपड़ा के हिस्से में सिल्वर मेडल आया है। भारतीय मीडिया घटिया वार कर रहा है अर्शद नदीम के कैरियर पर। भारतीय मीडिया का ये कहना है कि अर्शद नदीम ने थ्रो फेंकने से पहले कोई नशा आवर चीज़ खाई है जिससे उनका मैन पावर बढ़ गया है। भारतीय मीडिया बार बार मुतालबा कर रहा है डोपिंग टेस्ट का, जिससे पता लग सके कोई नशा आवर चीज़ खाई है या नहीं। मज़ीद भारतीय मीडिया का क्या कहना है जानने के लिए चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। 85, 87 या फिर लगभग 89 के करीब मार रहे थे, लेकिन अर्शद नदीम ने 2 बार 90 से ऊपर मार के दिखा दिया। अब सवाल तो यहां पे बहुत सारे लोगों ने उठाने शुरू कर दिए हैं और अर्शद नदीम को लेके बहुत सारे फैंस हैं जो कि अब डोपिंग टेस्ट की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डोपिंग टेस्ट से पता लग जाएगा कि भैया क्या अर्शद नदीम ने कई स्टेरॉइड्स लिए थे, क्या वहां पे उनका कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पदार्थ लिए थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप में थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और उसकी वजह से ये रिजल्ट आता है आपका। आपको एक एक करके ट्वीट्स भी बता देते हैं कि बहुत सारे ट्वीट्स जो कि लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि मांग कर रहे हैं कि अर्शद नदीम का गेंद पर उठाया गया तो देश के तमाम बड़े अखबारों ने कवर कर लिया, अखबारों ने कवर किया तो फिर इस पर चर्चा होने लगी तो हमें लगा कि हम आपसे भी पूछें कि क्या ये सस्ती लोकप्रियता के लिए है, इसमें कोई लॉजिक है
मतलब क्या कहा जाए। इंडिया में यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जिन्होंने ओलंपिक संघ से पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाने की मांग की। बीजेपी नेता है, इस मांग के पीछे उन्होंने वजह बताई। उनकी तरफ से लॉजिक दिया गया कि भैया अरशद नदीम का भाला जो था वो ज़्यादा दूर गिर रहा था, इतना दूर भाला कैसे गिर सकता है, ये तो समझ से परे है। और अगर इतना दूर गिर रहा है तो फिर क्यों ना एक बार डोप टेस्ट कर लिया जाए, ताकि सबको श्योरिटी हो जाए कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब हालांकि ये सब इंडिया पाकिस्तान में चलता रहता है, जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। आप याद कीजिए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी ये हुआ था। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कह दिया था कि इंडिया वाले चिप लगवा रहे हैं, गेंद साथ छिड़खानी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्रिकेट में भी हुई है, तो इसमें भी होनी थी इस बार इंडिया की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करने की मांग की, क्योंकि कहा कि जब वो मैदान में घुसे तो कुछ खाया था, अब जो पदार्थ उसकी जांच हो, पता लगे। हालांकि अरशद नदीम इससे पहले भी 90 मीटर फेंक चुके हैं, और जो भी जेवलिन थ्रो देखते हैं, जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो 90 पार नहीं कर पाए। डोपिंग टेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेजिन वेकिंग अप टुमारो एंड गेटिंग न्यूज दैट नदीम फेल्ड डोपिंग टेस्ट। वो ये कह रहे हैं कि सोचिए कि आप जब सुबह उठेंगे और देखें कि ये न्यूज आई कि नदीम जो है वो डोपिंग टेस्ट फेल कर गए, और इस बिहाफ पे नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिल गया। तो मतलब अभी भी उम्मीदें लगाई जा रही लोगों की कि डोपिंग टेस्ट होगा तो वहां पे अरशद नदीम फेल हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली मांग यही लोगों की है कि होना चाहिए डोपिंग टेस्ट। यहां पे भी आप देखिए, अरशद नदीम विल फेस अ डोप टेस्ट आफ्टर दिस इवेंट। मतलब जैसे ही इवेंट खत्म हुआ, कल रात को इवेंट खत्म हुआ, उसके बाद अब डोपिंग टेस्ट होगा, और जिसके अंदर साथ साथ वो लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया ही विल सर्टेनली फेल्ड इन दैट मैन डेफिनेटली टुक सम इलीगल स्टेरॉइड्स। जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता रहा था कि बहुत सारे इल्जाम इस चीज को भी लेके लग रहे हैं कि उन्होंने इलीगल स्टेरॉइड्स लिए, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में अलग ही स्ट्रेंथ आ गई, और 2 बार 90 से ऊपर मारना कोई आसान बात नहीं होती है। तो लोग ये कह रहे हैं कि वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो सकते हैं अगर आप टेस्ट कराएंगे तो। एंड यहाँ पे भी आप देखिए कि इस ट्वीट में भी सीधी सीधी मांग है कि जहां बाकी खिलाड़ी जो हैं वो कहीं ना कहीं 85, 89 उसके करीब मार पा रहे हैं, थ्रो कर पा रहे हैं, लेकिन वहां पे अरशद नदीम इतने अच्छे खासे थ्रोज मार रहे हैं, जिन्होंने आज तक कहीं ना कहीं एक बार ही उनका जो थ्रो था वो 90.18 का गया था। बट यहाँ पे अलग ही बात है कि जिस हिसाब का थ्रो इन्होंने इस बार मार के दिखा दिया 2 बार, अभी आपका 92.97 का, और जो आपका जो इनका लास्ट प्रयास था वहां पे उन्होंने तो 91 के करीब का थ्रो मार दिया था। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि इनका डोपिंग टेस्ट हो, और अगर डोपिंग टेस्ट में ये सामने आता है कि